डरो मत कहते हैं, नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। जब सदन पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए, बेनीवाल साहब आगे बैठे थे, ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा पीछे था, मैं साइड से भागा, पिटाई करी। और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं, उन्होंने तो खूब लगाए अच्छे से, 10-15 जितने लगा सकते थे। अरे देवगन साहब ये कहते जाट गुजरों ने अपना काम करा, अपना असर दिखाया। प्रमोद तिवारी के खड़ा हो गए, एक ने तड़ाक मारा, मैंने बीच में से हाथ पकड़ा। अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तेरा कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें? राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे जो सुनने में आ रहा है। राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर जी। वो चाहते तो वो भी आ सकते थे, पास में आना चाहिए था उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, कल संसद में एक घटना घट गई जिसमें कुछ लोग संसद के अंदर घुस आए और उन्होंने संसद में आने के बाद कलर बम और गैस बम छोड़ दिए। अब उसके बाद संसद के अंदर अफरा तफरी मच गई। अब दोस्तों, इस आपदा में अगर कांग्रेस पार्टी अवसर न ढूंढे तो फिर उन्हें कांग्रेसी कहेगा ही कौन। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत और सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी जी के कुछ फोटो शेयर करने शुरू कर दिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी सीना तान के खड़े हैं और वो डरे नहीं हैं, इसलिए वो जननायक हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक नेता प्रमोद तिवारी ने तो ये तक बोल दिया कि दूसरा पुलवामा कराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, संसद में घुसने वालों को पकड़ने में सबसे आगे थे हनुमान बेनीवाल और उनके साथ में थे मलूक नागर। अब दोस्तों, इन दोनों ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी को लेकर अंदर का जो सीन बताया है, उसे सुनने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास जाना चाहता हूं। मलूक नागर, आप भी थे, आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे, उसको दबोचा कैसे, ये कहानी बताइए, और उसके बाद आपने क्या करा जी मलूक नागर? देखिए 6 मिनट रह रहे थे 0 आवर का बंद होने में, और हर मिनट हम इंतजार में थे कि किसी भी मिनट हमारा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही बैठे थे, बेनीवाल साहब एक बेंच आगे बैठे थे, मैं एक पीछे बैठा था, तो धड़ोम जैसी जब आवाज आई तो मुझे ये लगा कि कोई गिरा, या तो किसी ने गिरा दिया या किसी ने धक्का दे दिया या पैर रपट गया। तो पीछे देख रहे थे तो इतने दूसरा कूदा। तो जब वो दूसरा कूदा तो वो जब तक संभल नहीं पाया, पहले वाला उठ करके जहां से चलते हैं, जिधर से निकलते हैं हम सारे सांसद, वहां से ना आके वो सीधा जहां एमपी बैठते हैं उस पे आया और पहली लाइन कूदा, दूसरी कूदा, तीसरी कूदा। तो ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए, बेनीवाल साहब आगे बैठे थे, ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा पीछे था, मैं साइड से भागा। सबसे पहले हम दोनों थे, इन्होंने गर्दन से पकड़ा, मैंने उसके बिल्कुल यहां से पेट के नीचे से पकड़ा, और 4-5 एमपी और आगे। और फिर वो बेसिकली क्या था देवगन साहब, वो दिमाग में एक डर था कि सुबह हम जिन शहीदों को, जिन्होंने शहादत दी, फूल चढ़ा के आए हैं, और 13 तारीख है आज, और आज 13 तारीख पे वो अगर अंदर आ गए हैं तो आज बचने के नहीं है। तो दिमाग में डर ये था कि इन पे अगर वेपन हुए तो गोली ना चला दें, तो किसी भी तरह भाग करके इनको पकड़ते हैं। उस एंगल में पकड़े और वो बाई चांस ऊपर वाले कृपा से। मैं सबसे पहले एक मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल, वो 2 सांसद जिन्होंने आज इन दोनों आरोपियों को दबोचा। और हनुमान बेनीवाल साहब, आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, आज तो वाकई आप संकट मोचक बन गए और संकट को आपने दबोच दिया वहां पर। लेकिन देखिए, आपने वहां पर इनकी पिटाई करी, और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं, उन्होंने तो खूब लगाए अच्छे से, 10-15 जितने लगा सकते थे। अरे देवगन साहब ये कहते जाट गुजरों ने अपना काम करा, अपना असर दिखाया। नहीं, हम तो कहते हैं ना जाट ना गुजर, हिंदुस्तानियों ने अपना दमखम दिखाया। दोनों आप हिंदुस्तानी हैं और इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, हालांकि ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है। देवगन साहब बीच में आपकी बीच में बात आपकी रोको। बोलिए। अक्सर मैं कहता हूं जब 370 को हटने की बात आती है, और जब मैं सरकार की तारीफ भी करता हूं क्योंकि वहां 370 के बाद बढ़िया माहौल हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्कलवार रहते हैं, तो जो काम और वो दुश्मनों से लड़ते हैं, पाकिस्तानियों से लड़ते हैं, उग्रवादियों से लड़ते हैं। तो आज बेनीवाल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उनमें से छोटे नेता बड़ा है हमसे ये। तो आज हमने वही काम संसद में करने का मौका मिल गया, और देश के लिए या सिक्योरिटी के रूप में ही सही अगर हम काम आए तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अब ऐसे बोलने की स्थिति हो रही है, जब तक दिमाग में इतना डर था कि आज बचेंगे नहीं,
पिछली बार तो संसद के बाहर रोक लिया, आज तो अंदर आ गए और इन पे हथियार है। और जब उसने जूता निकाला एक तो हमें लगा ये फेंकने वाला, पर जूता में से उसने बम होगा। बिल्कुल एक सामान्य तौर पर आदमी में, ये किसी भी व्यक्ति में होगा, जब वो कुछ निकाल रहा है, कलर स्मोकी निकाल रहा है, उस समय तो लगेगा पता नहीं क्या है इसके अंदर। प्रमोद तिवारी मेरा साथी रहे हैं, मैं भी विधायक था, वो भी विधायक थे, और सोनिया गांधी का और जितेंद्र प्रसाद का इलेक्शन चल रहा था लखनऊ में, और प्रमोद तिवारी के खड़ा हो गए, एक ने तड़ाक मारा, मैंने बीच में से हाथ पकड़ा और झटका मार के साथ बैठाया। प्रमोद तिवारी कहने लगे तुम जानते नहीं हो कौन है। मैंने कहा छोड़, जानते हैं हम कौन है, छोड़ बात को। प्रमोद तिवारी को देश के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, पूरा वर्ल्ड टेलीविजन को देखता है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई शब्द नहीं करने चाहिए जिससे देश की बदनामी हो। अगर कोई बात है आपस में बैठ करके हम बात करें, वहां बात करी जा सकती है। ये लोग इसीलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस तरह की बात करने का मतलब क्या है भाई? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गोलियां चली, जब लोग मरे, आज जहां तक बात है, ये अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तरह कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें? राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे जो सुनने में आ रहा, बाकी सारे कांग्रेसी सांसद भी थे। राहुल जी कहा कांग्रेस का सांसद निकल के आए, कांग्रेस की एक नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ एक उनकी नेत्री ने ट्वीट करा जो मैं देख पा रहा हूं। नहीं, राहुल जी सुनो, राहुल जी अंदर थे। अगर अंदर थे तो कोई भी कांग्रेसी, राहुल जी को छोड़ो, बड़े नेता, कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल के साथ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर सबसे पहले क्यों पहुंचे, फिर तो बाद में सब आगे? देश की जिससे बदनामी हो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप हनुमान तिवारी का गैर जिम्मेदार बातें कह रहे हैं, और दोनों लोगों की तारीफ जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन बेनीवाल साहब, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स टू द कोर, जिसे कहते हैं राजनीति अपना रंग दिखाती है और दिखा रही है, क्या आपको लगता है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है? नहीं अमित जी, इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है, सही बात है। लेकिन जिस तरह अध्यक्ष जी का बयान देखा मैंने, लोकसभा अध्यक्ष जी का, वो हमारे राजस्थान से आते हैं, ओम बिरला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई घटना हुई नहीं। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, घटना तो बहुत बड़ी हुई है। अध्यक्ष जी कहना चाहिए बहुत गंभीर घटना है, बड़ी घटना है, ये कहना चाहिए उनको। क्यों नहीं कह रहे हैं? लोकसभा सचिवालय एक बात और कहनी है, एक सेकंड नागर साहब, देखो हमारे मन की पीड़ा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बड़े भाई अध्यक्ष जी। जी बेनीवाल जी बोलिए। और राहुल गांधी अंदर थे, राहुल गांधी अंदर थे, अमित जी राहुल गांधी अंदर थे जी। मैंने मैंने उनको देखा था, खड़े हुए थे वो अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे खड़े हुए थे, वो कोई मूवमेंट नहीं था उनका, खड़े हुए थे वो अपनी जगह। गजब बेइज्जती है जी। मलूक नागर, आपको की बात हो रही थी और आपने बोला कि क्या ट्वीट हुआ, तो एग्जैक्टली मैं कहता हूं, डरो मत, कहते हैं नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, सुप्रिया जी ने, और वो ट्वीट सबके सामने है। देखिए अमित जी, देखिए राहुल गांधी जी थे वहां, कोई ऑप्शन नहीं था खड़े रहने के अलावा। मैं उनको नहीं कहता, वो संसद में थे, अच्छी बात है, दिख रहा देश को कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, पर प्रश्न ये है कौन सा कांग्रेसी वहां आया आगे निकल करके? एक तो ये, दूसरा इस पे जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, बेनीवाल जी को मैं पहचानता हूं, एक बात कह रहा हूं, सांसद तो कई सारे थे, कौन कौन था? नहीं, सबसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले बेनीवाल साहब भागे आगे से, फिर मैं भागा इधर से, ये सब बाद में इकट्ठे हुए सारे लोग ये। अच्छा, एक बात मुझे कहनी है, वो पता भाग किधर को रहा था? सही सुनो, भाग किधर को रहा था और क्यों भाग रहा था? वो ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर जहां बैठे हैं उधर को भाग रहा था। दिख रहा है वो इस काम को अगर हम ना पकड़ते तो इस कलर बॉम्ब को, इस गैस बॉम्ब को वहां जाके छोड़ता वो। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी जी हमसे करीब 40-50 मीटर दूर थे जी। वो चाहते तो वो भी आ सकते थे, पास में आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, पार्लियामेंट में अटैक था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये आंखों का खेल।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी और राहुल गांधी जी की इस सीना तान के खड़ी हुई फोटो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।